आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ऐसी यूनिक स्टाइल बर्फ़ी की रेसिपी जिसे बनाने के लिए ना ही चीनी चाहिए, ना ही घी और ना ही मावा या मलाई की ज़रूरत पड़ेगी। बिना गैस जलाए एकदम कम खर्चे में इतनी ज़बरदस्त मिठाई बनकर तैयार होती है कि खाकर या देखकर कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये मिठाई हमने बिना घी या चीनी के बनाई है। तो यदि आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं लेकिन चीनी वाली चीज़ें नहीं खाना चाहते हैं तो ये मिठाई बनानी तो बनती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निर्मला। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस हेल्दी और टेस्टी बर्फ़ी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा दूध। तो ये मैंने आधा गिलास गर्म दूध ले लिया है। अब यदि आप डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते हैं, टोटली अवॉइड करते हैं, तो उस कंडीशन में आप दूध की जगह पानी का इस्तेमाल करें। और यदि दूध इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो दूध का ही इस्तेमाल करें, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। अब इस गर्म दूध में हमें डालना है गुड़। तो ये मैंने लगभग 1 कप गुड़ ले लिया है और गुड़ को थोड़ा बारीक टुकड़ों में काट लिया है ताकि इजीली ये दूध में जाकर मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर गुड़ की जो मिठाई हम बना रहे हैं वो बहुत ही टेस्टी बनती है और गुड़ को हमें पिघाल करके लेना है, इसलिए दूध हमने गर्म लिया है। लेकिन उबलते हुए दूध में गुड़ को नहीं डालना है, यानी यदि गैस पर आपने दूध चढ़ा रखा है और फिर आपने उसमें गुड़ डालकर पकाया तो फिर दूध फट जाएगा। तो बस दूध को गर्म कर लें और इसमें ये बारीक कटा हुआ गुड़ डाल दें। थोड़े मोटे चंक्स हैं वो मैंने साइड में रख दिए हैं। बस अच्छे से कर लेते हैं मिक्स और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इससे गुड़ है वो बहुत ही इजीली दूध के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। गुड़ जब तक मेल्ट हो रहा है तब तक हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कप भुनी हुई चना दाल। बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाती है, इसे डालिया भी कहा जाता है। इससे चटनी वगैरह भी बनाई जाती है, लड्डू भी बनाए जाते हैं। यदि आपके पास इस तरह की रोस्टेड चना दाल नहीं है तो आप इसकी जगह भुनी हुई चने का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का ही टेस्ट होता है वो सेम ही होता है, बस ये दाल फॉर्म में होती है और वो चना फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर ये डालिया है वो मैं ग्राइंडर जार में डालूंगी क्योंकि हमें इन्हें ग्राइंड करना है। अब इस बर्फ़ी के टेस्ट को और भी बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 कप खोपरा, यानी इसे नारियल का बूरा भी कहा जाता है। ये लच्छा फॉर्म में है इस तरह से। तो ये इस्तेमाल करने से बर्फ़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्योंकि ये लच्छा फॉर्म में है तो चना दाल के साथ ही मैं इसे डाल लेती हूँ ताकि इसीलिए ग्राइंड हो जाए। अब यदि आपके पास वैसा नारियल नहीं है तो कोई बात नहीं, इस तरह नारियल का बूरा आता है तो बस ये पाउडर फॉर्म में आता है और वो लच्छा फॉर्म में आता है। तो आपके पास ये है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेवर के लिए कुछ इलायची के दाने भी मैंने इसी में डाल दिए हैं और बढ़िया से सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। एकदम फाइन ये ग्राइंड हो जाते हैं, कोई मोटे टुकड़े इसमें नहीं रहते हैं। और यदि आपको लगे कि मोटे टुकड़े रह गए हैं तो आप इसे छान कर भी ले सकते हैं। तो बस क्योंकि एकदम फाइन पाउडर के रूप में आ गया है तो मैं इसे एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये पाउडर बनाकर हमने तैयार कर लिया है। तब तक जो दूध हमने रखा था उसमें गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। बढ़िया से कर लेते हैं इसे मिक्स और आप देख सकते हैं दूध का कलर डार्क हो गया है क्योंकि हमने डार्क कलर के गुड़ का इस्तेमाल किया था और जो डार्क कलर का गुड़ होता है वो ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है। अब इस दूध को हम छानते हुए इस पाउडर में डालेंगे और आधा दूध ही मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले मैं इसे बढ़िया से कर लेती हूँ मिक्स ताकि मिश्रण कितना सूखा है कितना गीला है उसके अकॉर्डिंग हम बचा हुआ दूध इसमें ऐड कर पाएँ। तो अभी ये काफ़ी ड्राई है तो जो बचा हुआ दूध है वो भी मैं इसमें छानते हुए ऐड कर लूँगी। तो मैंने आधा गिलास दूध लिया था वो पूरा इसमें लग चुका है और जितना रेशो चना दाल का और दूध का लिया था उसके अकॉर्डिंग ये परफेक्ट मीठा भी हो जाएगा और बर्फ़ी का टेक्सचर भी बहुत बढ़िया आएगा। और ये देखिए मिश्रण है वो बढ़िया से सेट हो गया है। अभी ये थोड़ा सा गीला है क्योंकि हमें इसे सेट करना है, तो सेट करने के लिए इसी तरह का मिश्रण हमें तैयार करना होगा। अब जैसे जैसे ये मिश्रण धीरे धीरे दूध को एब्जॉर्ब करेगा, अच्छे से फूल भी जाएगा और बढ़िया से सेट भी हो जाएगा। अब क्योंकि हमें इसे बर्फ़ी का रूप देना है तो इसके लिए मैंने ये टिन ले लिया है और टिन को अच्छे से घी से कर लेते हैं ग्रीस।
और अब ये अच्छे से निकल भी आए मिठाई। वैसे तो यदि आप सिर्फ ग्रीस करके भी इसे लेंगे तो भी मिठाई इजीली निकल आएगी, नहीं तो इस तरह से बटर पेपर भी आप लगा सकते हैं, तो इससे ये और भी इजीली निकल आती है। और बटर पेपर पर भी मैं थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ। और जब तक हमने ये टिन तैयार किया है तब तक देखिए जो मिश्रण हमने रखा था बर्फ़ी का वो कितना अच्छा सेट हो गया है, हाथों के बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। तो अब इसे शेप देने के लिए मैं इस टिन में इसे सेट कर लेती हूँ। और यदि आप इसे लड्डू की शेप देना चाहें तो इसे लड्डू भी बना सकते हैं। तो ये बढ़िया से मैंने पहले हाथ से इसे सेट कर लिया है। और अब एक स्पैचुला से या फिर आप कोई कटोरी या गिलास ले लें, इसे ऊपर से अच्छे से सेट कर दें ताकि मिठाई देखने में बढ़िया लगे। तो ये मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। वैसे तो ये 15-20 मिनट में ही सेट हो जाएगी, लेकिन यदि आपके पास ज़्यादा समय है तो आप इसे ज़्यादा समय तक भी रख सकते हैं। यदि आप इसे ज़्यादा रेस्टिंग टाइम भी देते हैं ना तो ये मिठाई हार्ड नहीं होती है। तो चलिए अब आधा घंटा बाद मिलते हैं। और ये लीजिए बहुत ही अच्छे से मिठाई वो सेट हो गई है। और फ्रेंड्स इसे फ्रिज वगैरह में नहीं रखना है, क्योंकि जब भी कोई मिठाई हम फ्रिज में सेट करते हैं तो एक बार के लिए तो वो सेट हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे वो रूम टेम्परेचर पर आती है वापस मेल्ट होने लगती है। तो मिठाई को हमेशा रूम टेम्परेचर पर ही सेट करें, इससे उसका टेस्ट भी बरकरार रहता है और उसका टेक्सचर भी। और देखिए कितने बढ़िया पीसेस कट रहे हैं इसके, बहुत ही आराम से बर्फ़ी कट रही है। ना ही ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा हार्ड है। जैसे ही आप खाएंगे आपके मुंह में ही घुल जाएगी। और एक पीस मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ, देखिए कितनी इजीली ये निकल आया है और बहुत ही बढ़िया टेक्सचर इसका आया है। देखकर तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि इस मिठाई में घी मावा किसी का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। इतनी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बर्फ़ी बनकर के तैयार हुई है। तो मैं इसे इस तरह से चौकोर पीसेस में काट लेती हूँ, आप चाहें तो लंबे पीसेस में भी इसे काट सकते हैं। तो भाई मैंने तो त्योहार की ये स्पेशल मिठाई बना करके तैयार कर ली है। और क्योंकि त्योहार पर हम कई लोगों से मिलते जुलते हैं, उनको मिठाइयाँ भी खिलाते हैं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं वो मिठाई नहीं खाते हैं, तो उस कंडीशन में हम ये मिठाई उनको खिला सकते हैं। तो हम भी खुश और मेहमान भी खुश। और ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर इस मिठाई का आया है। तो ये मिठाई बनानी तो बनती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप ज़रूर से ये मिठाई बनाएं और कैसे बनी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।